हाँ तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का टर्म 2 का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसका हम लोग आज आंसर बनाते चलेंगे। टर्म 1 का तो ऑब्जेक्टिव था। तो देखिए टर्म 2 का किस प्रकार से करना है हल। देखिए तो खंड क में 10 नंबर का था, 2-2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन था। खंड ख में 3 नंबर करके था, 5 क्वेश्चन था, इसमें 15 नंबर। और खंड ग में 5 नंबर करके था, 3 क्वेश्चन। तो टोटल ना था 40 का था। समय था 1.5 घंटे का। तो देखिए पहला क्वेश्चन का हल यहाँ क्या बोल रहा है, x बराबर 3 y बराबर 2। तो x जहाँ जहाँ है ना, क्वेश्चन उतारते हैं ना, बताते हैं। x बट्टा 3 प्लस 7, x की जगह कितना रखना है तो 3 रखना है आपको, तो 3 रख देंगे, बट्टे 3 प्लस 7 है। अब नीचे में कुछ नहीं, 1 दे सकते हैं। अब देखिए एलसीएम करेंगे 3 और 1 का, तो 3 ही होगा। 3 से 3 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 गुना 3, तो 1 गुना 3 क्या होगा, 3 ही होगा। प्लस है तो प्लस देना है। फिर 1 से 3 को भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 7 21। उसके बाद देखिए 21 और 3 24, 24 बटा 3 आएगा। काटेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 3 8 24, 8 हो जाएगा। प्रश्न में है 3y प्लस 5, इसमें 3 गुना y का मान 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस 5। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 प्लस 5 तो हमारा हो जाएगा 11 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न में है 7y माइनस 6 बटा 7। तो देखिए 7 गुना y के जगह कितना रखना है तो 2 रखना है, माइनस 6 बटा 7। अब देखिए 7 दूनी 14 माइनस 6 बटा 7। अब नीचे कुछ नहीं, 1 दे सकते हैं। 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा तो 7 होगा। अब 1 से 7 को भाग देंगे, 7 आएगा। 7 को 14 से गुना करेंगे तो गुना कर लेना है, 14 7 7 चौके 28, 7 में 2, 7 और 2 9, 98, तो 98 लिख लेना है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 7 से 7 को भाग देंगे, 1 आएगा। 1 गुना 6 कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए 98 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। 92 बटा 7। इसको आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं या फिर इसी में आंसर छोड़ सकते हैं। पूर्णांक में लिखने के लिए क्या करना होगा, 7 से आपको भाग देना है। तो 7 से 7 1 7, 2 आया, फिर 2, 7 या 21। तो आपका यहाँ पूर्णांक में लिखने के लिए 7 को 7 ही रहेगा। और दाईं ओर जो भागफल में है उसको इधर लेफ्ट में लिखना है 13, और नीचे में शेष है उसको ऊपर लिख देना। तो 13 पूर्णांक 1 बटा 7 हो जाएगा। चौथा प्रश्न में दिया था 5x माइनस 1/3। तो 5x का मान 3 रखना है, 3 माइनस 1 बटा 3, 5 दिया 15, 15 माइनस 1 बटा 3। नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं आप। 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। 1 से 3 को भाग देंगे, 3 आएगा। 3 5 3 15, 15 45 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखिए। 3 से 3 को भाग देंगे, 1 आएगा। 1 गुना 1 1 ही होगा। तो 45 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 44, 44 बटा 3। इसको आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। 3 से भाग दीजिएगा 44 को, तो 3 से 3 1 3, 1 आया, फिर 4, 3 चौके 12। तो देखिए 3 जैसा का तैसा रहेगा। और दायां वाला को लेफ्ट साइड में लिखना, बायां तरफ, और नीचे से उसको ऊपर में लिखना। तो 14 पूर्णांक 2 बटा 3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब खंड ख में देखिए, खंड ख में है 6 नंबर का प्रश्न। देखिए रूलर का एवं पेंसिल की सहायता से 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो आपको पेंसिल से इसको खींचना है 6.7 सेंटीमीटर। तो आपको स्केल से देखिए, स्केल में देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है। तो कितना बोला हमको, 6.7 है ना, 6.7। तो 6 कहाँ तक है देखिए, गिनिए, 6 यहाँ तक है। और 7 तो छोटा छोटा सब गिनिए। 7 देखिए कहाँ है, यहाँ है। तो 6.7 यहाँ तक हमको खींचना है। तो देखिए इस प्रकार से बना देना आप लोग को, और सीधा बनाना है आप लोग को, है ना। इसका नाम दे सकते हैं ए और बी, यहाँ लिख दीजिए 6.7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बनाना था। और 7 नंबर में आपका बोला है कोण मापक चांद की सहायता से एक समकोण बनाइए, है ना। समकोण का मतलब 90 डिग्री। चांद से आपको एक 90 डिग्री बनाना है। तो सबसे पहले एक देखिए सरल रेखा खींचेंगे, तो सरल रेखा खींच दिए। अब कहीं भी एक केंद्र दर्शाना है तो दर्शा दिए हैं। अब देखिए 90 डिग्री बनाना है। तो 90 आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए दाईं ओर से जाना है। देखिए दाईं ओर जो अंदर वाला दिख रहा है ना, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90, देखिए यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ आपको डॉट टाइप कर देना और इसको आपको खींच देना है।
और यहाँ लिख देना है, यहाँ ऐसा दिखा के अब 90 डिग्री यहाँ लिख सकते हैं। तो ये 7वां हो गया। अब 8 में क्या प्रश्न पूछा, देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर है ना। तो देखिए वृत्त इसमें बनाना है, एक बना देते हैं सिंपल, है ना। त्रिज्या देखिए यहाँ और यहाँ से दूरी को बोला जाता है ना। आप लोग जानते हैं त्रिज्या को आर बोलते हैं। ये कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। और व्यास पूछा है, व्यास का मतलब 2 गुना, त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना। तो देखिए व्यास पूछा है, तो व्यास का सूत्र हमको हमारा होता है 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या। तो देखिए 2 हो गया गुना त्रिज्या का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब देखिए गुना करना, 2 पचे 10, 10 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। 9 नंबर में है आइलर सूत्र। तो आइलर सूत्र क्या होता है, F जोड़ V बराबर E जोड़ 2, है ना। ये आइलर सूत्र है, तो लिख देना था सूत्र इसमें, आइलर सूत्र। बाद में देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर है, उसके एक भुजा का माप 6 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, सम का मतलब होता है बराबर, और द्वि का मतलब क्या होता है 2, और बाहु का मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होंगे, क्या 2 भुजा बराबर होंगे, उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। देखिए तो आधार कितना बोला है, तो 4 सेंटीमीटर। तो आधार देखिए जो लेटा हुआ भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, आधार। तो आधार कितना है, 4 सेंटीमीटर, और उसके एक भुजा का माप कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के में 2 भुजा बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ भी 6 सेंटीमीटर होगा, नहीं या तो इसमें 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के 2 भुजा बराबर होते हैं, 2 भुजा बराबर होते हैं। अब खंड ग में देखिए 11 नंबर का प्रश्न, एक घनाभ आकृति खींचकर उसमें कितने फलक, कितने किनारे एवं कितने शीर्ष होते हैं दिखाइए। तो देखिए घनाभ का फिगर बनाना है, इस प्रकार से घनाभ आपको बना लेना है। इसको किनारा बोला जाता है ना। तो किनारा कितना होगा, तो देखिए 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, नीचे में 4, ऊपर में 4, और इधर देखिए 5, 6, 7, 8, इधर भी 4, 12। तो किनारा का संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद फलक, तो फलक देखिए फेस को बोला जाता है ना। जिधर से हम देखते हैं, जैसे इधर एक बॉक्स दिखा, देखिए इधर, तो 1 हो गया फलक, इधर पीछे 2, फिर उस ऊपर 3, नीचे 4, 5, 6, तो फलक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद शीर्ष कोना को बोला जाता है। तो देखिए 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। उसी तरह इधर भी होगा 4 कोना, 4 और 4 कितना हो गया, 8 कोना हो गया। तो इसमें शीर्ष कितना हो जाएगा, 8। अब 12 नंबर का देखिए, एक वृत्त खींचकर उसमें वृत्त का केंद्र, एक त्रिज्या, एक व्यास, एक वृत्तखंड तथा एक त्रिज्यखंड अंकित कीजिए। तो एक वृत्त बनाना है, वृत्त के लिए हमको क्या, पेंसिल चाहिए और एक पार्कल चाहिए। तो देखिए इसको एक जगह नोक कहीं भी रखिए, इसको केंद्र है, केंद्र से आपको घुमाना है हमको। तो एक राउंड इसको पूरा घुमा देना है। हो गया। देखिए यहाँ जो दिख रहा है बीच में कील के भांति, वो क्या है, एक केंद्र है, तो इसको केंद्र बोलते हैं। उसके बाद देखिए केंद्र से परिधि की दूरी को क्या बोला जाता है, त्रिज्या बोला जाता है। केंद्र से परिधि यहाँ होता है, यहाँ का दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या को आर रेडियस बोला जाता है, आर से डिनोट किया जाता है। और देखिए त्रिज्या का क्या 2 गुना क्या होता है, तो व्यास होता है। तो इसको हम 2 गुना कर देंगे, यानी बढ़ा के मिला देंगे इधर, तो इसको हम लोग बोलेंगे व्यास। यहाँ से यहाँ पूरा की दूरी क्या बोला जाएगा, व्यास बोला जाएगा। व्यास को डी से बोला जाता है, डायमीटर डिनोट किया जाता है। उसके बाद वृत्तखंड, तो वृत्तखंड देखिएगा आप, परिधि जो जाता है ना, तो आपको व्यास में कभी भी, त्रिज्या में आपको टच नहीं करना है ना। वृत्तखंड बनाने के लिए आपको कभी भी त्रिज्या में हमको नहीं टच करना है, और व्यास में। तो देखिए यहाँ से यहाँ जाना है,
और यहाँ से इसको मिला देना है। तो ये क्या हमारा हो जाएगा, वृत्त का खंड, वृत्त का टुकड़ा कर देंगे, लेकिन कहाँ से, त्रिज्या में कभी भी जाके नहीं करना है, यही याद रखना है ना। तो हम इसको कलर कर देते हैं, थोड़ा पेंसिल से इसको कलर कर दिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तखंड, वृत्तखंड याद रखिएगा। उसके बाद हमको त्रिज खंड बोला, त्रिज मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या का खंड करना। तो देखिए त्रिज्या यहाँ से यहाँ को बोला जाता है, इसको हम खंड कर देंगे, और एक बार इधर हम खंड कर दिए टुकड़ा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज खंड। तो इसको हम लोग त्रिज खंड बोलेंगे, इसको त्रिज खंड। इसी प्रकार से ड्रॉ करना था। अब 13 नंबर का देखिए, 13 नंबर में क्या है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु से 24 वर्ष अधिक है। यानी कि पिता का आयु क्या है, पुत्र की आयु से 24 साल का ज़्यादा है। यदि पिता और पुत्र की आयु का योगफल 48 वर्ष है तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको जैसा प्रश्न में बोला गया पहले, उसी का हिसाब से बनाना होगा। देखिए पहले पुत्र की आयु हमको मानना होगा, है ना। माना कि पुत्र की आयु नहीं पता है तो x मान देंगे, आयु x वर्ष, है ना। वर्ष में होता है उम्र, तो वर्ष लिख देंगे, x वर्ष। अब पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता की आयु, वर्तमान आयु लिखने से अच्छा रहेगा, पुत्र की वर्तमान आयु, है ना, पिता की वर्तमान आयु। तो कितना ज़्यादा बोल रहा है, तो 24 वर्ष ज़्यादा बोल रहा है। तो x में क्या करेंगे, 24 जोड़ देंगे, तो x में 24 जोड़ देंगे, जोड़ दिए। अब प्रश्नानुसार लिखना है, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है कि दोनों का योगफल करने के बाद उधर बराबर में क्या है, 48 वर्ष होता है। तो प्रश्नानुसार x + 24 बराबर 48, मतलब दोनों का योग करने से कितना के बराबर होता है, तो 48 के बराबर होता है। अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए देखिए संख्या को संख्या और ले जाना। देखिए बाईं ओर संख्या है तो दाईं ओर इसको ले जाएंगे, है ना। तो 48 जैसा का तैसा, और ये +24 है। संख्या में जब चिन्ह को उधर दाईं ओर जाने से क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ +24 है, उधर जाने से क्या होगा, -24 हो जाएगा। अब x बराबर क्या है, तो 48 में 24 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 24 होगा। और x हम लोग क्या माने हैं, तो देखिए पुत्र की आयु, इसीलिए पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा, पुत्र की आयु, वर्तमान आयु बराबर है 24 वर्ष, 24 वर्ष। तो इतना ही क्वेश्चन था। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप भी इसी तरह से अभ्यास करते रहिएगा, आगे भी काम देगा ये सब। थैंक यू।